आज मैं आपको फिजिक्स क्लास 10 में अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना बताने वाला हूँ। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अवतल दर्पण द्वारा 6 परिस्थितियों में प्रतिबिंब बनते हैं। पहली स्थिति होती है जब ये अनंत दूरी है, जब वस्तु होती है अनंत पर। मान लीजिए एक वस्तु है जो अनंत पे है, ये अनंत दूरी पर एक वस्तु रखी है, अनंत दूरी पर। फिर वस्तु कहाँ आ जाती है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में कहीं भी। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में ये वस्तु आ गई, ठीक है। फिर वस्तु आ जाती है वक्रता केंद्र पर, तब प्रतिबिंब बनता है। फिर वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में कहीं भी। फिर वस्तु आ जाता है फोकस एफ पर, और लास्ट में वस्तु आ जाता है फोकस और दर्पण के बीच में, फोकस और ध्रुव के बीच में। ये ध्रुव P है, इसके बीच में। तो 1 2 3 4 5 6 इन 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बनते हैं। किस प्रकार बनते हैं प्रतिबिंब का? प्रतिबिंब कहाँ पर स्थित होता है, इनकी प्रकृति क्या होती है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये आपका अवतल दर्पण, जिसका हमने बाहरी पृष्ठ पेंट लगाकर इसको भीतरी तल को परावर्तक कर दिया है, उधर किरण नहीं जा पाएगी। और एक बार अनंत पर होता है वस्तु, फिर अनंत से आगे आएगा वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। फिर वस्तु वक्रता केंद्र पर आएगा, फिर वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में आएगा। फिर वस्तु आएगा फोकस एफ पर, फिर वस्तु आएगा फोकस और ध्रुव के बीच में। तो इस प्रकार 6 स्थितियों में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। तो पहली स्थिति देखिए, एग्जाम में पूछा जाता है कि अवतल दर्पण के सामने अगर एक वस्तु अनंत दूरी पर रखी हो तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति किरण आरेख द्वारा खींचकर दर्शाइए। इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो किरण आरेख खींचने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है? अवतल दर्पण बना लेना है। इसके बाह्य तल पर पेंट की तरह दिखा देना है कि पेंट लगा हुआ है। भीतरी तल से परावर्तक तल लेना है आपको। ये मान लीजिए अनंत दूरी है, ये आपका फोकस है। फोकस से दुगनी दूरी पर वक्रता केंद्र लेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपका हो गया अनंत दूरी पर मान लीजिए एक वस्तु रखी गई है। यहाँ पे एक वस्तु रखी गई है। इस प्रकार से एक वस्तु ले लीजिए, ये एक वस्तु हो गई जो यहाँ अनंत दूरी पर रखी है। मान लीजिए कोई वस्तु रखी है, इसका नाम दे देंगे हम लोग ओ डैश। ये एक वस्तु रखी गई है। अब ओ डैश से जो पहली किरण चलेगी वो फोकस एफ से होकर जाएगी। ओ डैश से जो पहली किरण आएगी प्रकाश की, यहाँ से ओ डैश से वो फोकस एफ देख रहे हैं ना आप लोग, ये फोकस एफ है, यहाँ से होकर जाएगी। तो यहाँ से आपको फोकस एफ से होकर जाएगी और यहाँ दर्पण से टकराएगी। दर्पण से टकराने के बाद ये मान लीजिए ये आपका ओ डैश ए है जो दर्पण से टकराएगी। और दर्पण से टकराने के बाद ये क्या होती है, जो फोकस एफ से होकर जाती है वो परावर्तन के पश्चात क्या होते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। परावर्तन के नियम, प्रतिबिंब बनने के नियम में हमने बताया आपको। तो इस प्रकार ये मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर हो जाएगी। इस प्रकार से आप मुख्य अक्ष से समांतर कर देंगे। दूसरी किरण जो है वक्रता केंद्र सी से होकर जाएगी। दूसरी किरण वक्रता केंद्र सी से होकर जाएगी। वक्रता केंद्र सी आप देख रहे हैं, मान लीजिए दूसरी किरण वक्रता केंद्र सी से होकर आ रही है, ठीक है। और यहाँ दर्पण से टकराने के बाद परावर्तन होगा और फिर वापस उसी दिशा में लौट जाएगी। दोनों किरणें यहाँ मिलती हैं, तो यहाँ ये आई डैश होगा और ये आई डैश ओ डैश का पूरा प्रतिबिंब होगा। और इस प्रकार हम इसे सीधा मिलाते हैं, ये देखिए, तो ये पूरा प्रतिबिंब बन जाता है। और ये प्रतिबिंब होगा आई डैश, ये ओ डैश का पूरा प्रतिबिंब होगा। और ये प्रतिबिंब देखिए, वस्तु बड़ा है, प्रतिबिंब छोटा है, वस्तु सीधा है। इस प्रकार से वस्तु सीधा रखा गया है, लेकिन प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, उल्टी है। प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है और ये वास्तविक है, ठीक है। ये वास्तविक है। जब भी उल्टा बनेगा वास्तविक बनेगा, अगर प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो आभासी बनेगा। तो ये वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब कहाँ पे स्थित है? प्रतिबिंब स्थित है फोकस एफ पर। फोकस एफ पर प्रतिबिंब स्थित है, ठीक है। तो स्थिति और प्रकृति लिख लीजिए। देखिए, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति आप लिख देंगे
तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति देखिए। प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो गई, प्रतिबिंब कहाँ पे स्थित है, फोकस एफ पर। प्रतिबिंब फोकस एफ पर बनता है, देखिए यहाँ फोकस एफ पर बन रहा है। या आकार में वस्तु से छोटा, देखिए वस्तु की लंबाई ज़्यादा है और प्रतिबिंब की लंबाई कम है, तो आकार में वस्तु से छोटा होता है, उल्टा होता है, ये उधर की तरफ सीधा है और ये इधर आ रहा है, यानी ये उल्टा है। उल्टा और क्या होता है, वास्तविक होता है। ये हो गई इसकी प्रकृति। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसको लर्न कर लेंगे और इसको आप खुद बनाने का अभ्यास कीजिए। इस प्रकार से आप किरण आरेख खींचने का अभ्यास खुद कर लीजिए। तो चलिए अब दूसरी स्थिति देखते हैं। दूसरी स्थिति दी गई है, यदि वस्तु वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच में हो। मान लीजिए यहाँ अनंत हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, इसके बीच में कोई एक वस्तु है यहाँ पे, इसके बीच में कहीं भी वस्तु हो सकती है। ठीक है, इसके बीच में एक वस्तु है यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे एक वस्तु रखी गई है, इसका नाम दे दीजिए वस्तु का ओ डैश, ये वस्तु का नाम है ओ डैश, ये वस्तु का नाम है। ओ डैश से जो पहली किरण चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएगी, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर होकर पहली किरण जाएगी बिल्कुल सीधी। ठीक है, पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएगी इस प्रकार से और यहाँ टकराएगी। मान लीजिए दर्पण पे यहाँ ए पर टकरा रही है। ठीक है, टकराने के पश्चात ये फोकस एफ से होकर निकल जाएगी। जो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें चलती हैं परावर्तन के पश्चात फोकस एफ से होकर जाती हैं, आपको हमने लिखवाया है। तो ये कहाँ से जाएगी, फोकस एफ से होकर जाएगी इस प्रकार से। इस प्रकार से ये फोकस एफ से होकर निकल जाएगी इस प्रकार से। ठीक है, तो ये फोकस एफ से होकर निकल जाएगी। दूसरी किरण कहाँ से होकर जाएगी, दूसरी किरण वक्ता केंद्र सी से होकर जाएगी। दूसरी किरण जो है वक्ता केंद्र सी से होकर जाएगी। ठीक है, ये देखिए वक्ता केंद्र सी से होकर दूसरी किरण आई और दूसरी किरण जो है वापस उसी दिशा में, जिस दिशा से आती है वापस उसी दिशा में लौट जाती है। वक्ता केंद्र सी से आने वाली किरण वापस उसी दिशा में लौट जाती है। दोनों किरणें यहाँ मिलती हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा आई डैश। आई डैश क्या होगा, ओ डैश का पूरा प्रतिबिंब होगा और यहाँ पे हम इसे पूरा मिला लेते हैं सीधा, तो ये बन जाएगा हमारा आई डैश। और आई डैश किसका प्रतिबिंब होगा, ओ डैश का पूरा प्रतिबिंब होगा आई डैश। ठीक है, और ये प्रतिबिंब कैसा है, ये प्रतिबिंब जरा देखिए आप लोग कैसा है। प्रतिबिंब वस्तु सीधा है, प्रतिबिंब उल्टा है, वस्तु बड़ा है, प्रतिबिंब छोटा है और कहाँ बन रहा है, वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में। ठीक है, तो इसकी स्थिति और प्रकृति देख लीजिए। तो इस स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, प्रतिबिंब फोकस एफ और वक्ता केंद्र सी के बीच में बनता है। देखिए वक्ता केंद्र सी और फोकस के बीच में बनता है और यह आकार में वस्तु से छोटा, देखिए वस्तु से छोटा है, वस्तु बड़ा है, वस्तु से छोटा है। और उल्टा और वास्तविक, जब भी उल्टा बनेगा तो वास्तविक बनेगा, सीधा बनेगा तो आभासी बनेगा। तो ये वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, ये उसकी होगी प्रकृति। तो स्थिति क्या हो गई कि फोकस एफ और वक्ता केंद्र सी के बीच में बनता है और प्रकृति हो गई कि ये आकार में वस्तु से छोटा, उल्टा और वास्तविक होता है। तो इस प्रकार आप इसको लिख लेंगे। आते हैं तीसरी स्थिति पे। तीसरी स्थिति क्या है, यदि वस्तु जो है वक्ता केंद्र सी पर स्थित हो, तो ये वस्तु जो है यहाँ वक्ता केंद्र सी आप देख रहे हैं, यहाँ पर अगर वस्तु स्थित हो, मान लीजिए यहाँ पे एक वस्तु स्थित है वक्ता केंद्र सी पर, इस प्रकार से एक वस्तु दे देते हैं हम लोग। यहाँ पे सी पे एक वस्तु स्थित है वक्ता केंद्र सी पर, मान लीजिए ये वस्तु है वक्ता केंद्र सी पर स्थित है, यहाँ पे देखिए। ठीक है, और यहाँ से पहली किरण जो चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएगी और कहाँ से टकराएगी, दर्पण से टकराएगी। और दर्पण से टकराने के बाद ये इसका जब परावर्तन होगा तो ये फोकस एफ से होकर निकल जाएगी इस तरह से। देखिए पटरी से बनाइएगा, बिल्कुल सही बनेगा। फोकस एफ से होकर निकल जाएगी ये इस प्रकार से, ये फोकस एफ से होकर निकल जाएगी। ठीक है, टकराने के बाद दूसरी किरण जो है वक्ता केंद्र सी से होकर जा नहीं पाएगी, तो आप फोकस एफ से होकर भेजेंगे। दूसरी किरण फोकस एफ से होकर जाएगी इस प्रकार से। देखिए यहाँ फोकस एफ से होकर जा रही है दूसरी किरण, यहाँ से रखिए और फोकस एफ से होकर दूसरी किरण जा रही है। ठीक है, दूसरी किरण फोकस एफ से होकर जाएगी और यहाँ टकराने के बाद ये क्या होगी, मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी बिल्कुल ये। ठीक है, ये जो मुख्य अक्ष है इसके समांतर हो जाएगी ये दूसरी किरण इसकी। ठीक है, दूसरी किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी इस प्रकार से। यहाँ दोनों काट रही हैं, यहाँ पे दोनों का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है ना, यहाँ पे दोनों का प्रतिबिंब बनेगा आई डैश प्रतिबिंब बनेगा पूरा। आई ओ डैश है तो ओ डैश का पूरा प्रतिबिंब यहाँ आई डैश बनेगा। इसको हम लोग सीधा मिला लेते हैं। ठीक है, तो ये आई डैश इसका प्रतिबिंब हो जाएगा पूरा, ये आई डैश पूरा प्रतिबिंब हो जाएगा। ये प्रतिबिंब कहाँ पे स्थित है, देखिए ये प्रतिबिंब वक्ता केंद्र सी पर ही स्थित है। वस्तु वक्ता केंद्र सी पर था, प्रतिबिंब भी वक्ता केंद्र सी पर बना और जितना बड़ा लगभग वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब भी है। दोनों की लंबाई लगभग सेम है, बिल्कुल सेम है, एकदम बराबर होती है दोनों की लंबाई, क्योंकि दोनों की स्थिति सेम है। तो और ये क्या वस्तु क्या होता है, उल्टा होता है। तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है, वस्तु का प्रतिबिंब वक्ता केंद्र सी पर बनता है। यह आकार में वस्तु के बराबर,
उल्टा और वास्तविक होता है। ये हो जाएगी स्थिति। और प्रतिबिंब देखिए हम लिख देते हैं, तो देख लीजिए प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति। प्रतिबिंब जो है वक्ता के सी पर बनता है। यह आकार में वस्तु के बराबर देखिए जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब है। उल्टा और वास्तविक होता है, उल्टा होता है और जो उल्टा होगा वो वास्तविक होगा, याद रखिएगा, ठीक है। सीधा होगा तो आभासी होगा, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए चौथी स्थिति देख लेते हैं। चौथी स्थिति दी गई है, यदि वस्तु फोकस एफ और वक्ता केंद्र सी के बीच में हो। वस्तु जो है फोकस एफ और वक्ता केंद्र सी, ये दोनों है ना, इन दोनों के बीच में हम मान लीजिए वस्तु को कर लेते हैं। फोकस एफ और वक्ता केंद्र सी के बीच में या कहीं कहीं भी बीच में एक वस्तु दे दीजिए, ठीक है। ये हो गया वस्तु ओ डैश, ये वस्तु हो गया, ठीक है। पहली किरण जो चलेगी वो बिल्कुल समांतर होकर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएगी। इस तरह से ये मुख्य अक्ष के समांतर होकर चल रही है ना, और उसके बाद यहाँ से टकराने के बाद ये फोकस एफ से होकर निकल जाएगी, यानी परावर्तित हो जाएगी, ठीक है। ये परावर्तित हो जाएगी, फोकस एफ से होकर निकल जाएगी सीधा, ठीक है ना। इसको आप आगे बढ़ा सकते हो इस प्रकार से, थोड़ा और आगे बढ़ा लीजिए क्योंकि अभी इसको मिलना है दूसरी किरण से, तो थोड़ा सा आगे आप बढ़ा लीजिए इस प्रकार से। और दूसरी किरण को हम फोकस एफ से होकर ले जा सकते हैं। दूसरी किरण फोकस एफ से होकर जाएगी, और जब दूसरी किरण फोकस एफ से होकर जाएगी तो दर्पण से टकराने के बाद आप जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरी किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी इस प्रकार से। मुख्य अक्ष देख रहे हैं, इसके समांतर दूसरी किरण हम लेकर जाएंगे, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के समांतर लेकर जाएंगे हम दूसरी किरण को इस प्रकार से। और यहाँ देखिए, यहाँ पे दोनों काट रही हैं, यहाँ आई डैश यानी वस्तु का क्या प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पे हम प्रतिबिंब ले लेंगे वस्तु का आई डैश, ये हो गया प्रतिबिंब आई डैश, ये वस्तु का प्रतिबिंब हो गया, ठीक है। तो हमने क्या वस्तु रखा ओ डैश, इसका प्रतिबिंब आई डैश बना। ये प्रतिबिंब कहाँ पे है, वक्ता केंद्र सी, और ये अनंत हो गया ना, वक्ता केंद्र सी और अनंत के बीच में है। और इसका आकार वस्तु के आकार से क्या है, बड़ा है। वस्तु छोटा है और प्रतिबिंब का आकार बड़ा है, तो यानी प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा है, और ये उल्टा है और वास्तविक है, ठीक है। तो ये प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति हो जाएगी। इस प्रकार से आप बना के दिखा सकते हैं। चलिए प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति देख लीजिए। तो यह प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत और वक्ता केंद्र सी के बीच में बनता है। या आकार में वस्तु से बड़ा, देखिए वस्तु छोटा है, प्रतिबिंब क्या है, बड़ा है, ठीक है। और उल्टा और वास्तविक होता है, इस प्रकार आप इसको लिख लेंगे। ये प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति है। चलिए अगला देखते हैं। अगली स्थिति में दिया, यदि प्रतिबिंब फोकस एफ पर हो, यदि प्रतिबिंब कहाँ हो जाए, फोकस एफ पे यदि वस्तु फोकस एफ पर हो, यदि वस्तु कहाँ हो, फोकस एफ पर हो। मान लीजिए वस्तु यहाँ पर है, फोकस एफ पर कोई वस्तु हम ले लेते हैं छोटा सा। यहाँ पे हमने कोई वस्तु ले लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने एक वस्तु ले लिया ओ डैश, ठीक है। ये हमारा वस्तु हो गया। पहली किरण तो वैसे ही जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएगी, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएगी, और यहाँ से टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाती है, वो फोकस एफ से होकर निकल जाती है। तो ये फोकस एफ से होकर निकल जाएगी, ठीक है। पहली किरण जो जाएगी वो फोकस एफ से होकर निकल जाएगी इस प्रकार से। ये फोकस एफ से होकर निकल गई, ठीक है। दूसरी किरण कहाँ जाएगी, दूसरी किरण जो जाएगी वो वक्ता केंद्र सी से होकर जाएगी। इस प्रकार देखिए, वक्ता केंद्र सी से होकर जाएगी, टकराने के बाद दर्पण से टकराने के बाद वक्ता केंद्र सी से होकर निकल जाएगी, ठीक है। इस तरह प्रतिबिंब इस तरह ये आएगी, लेकिन ये जो है दर्पण से टकराने के बाद वक्ता केंद्र सी से होकर सीधी निकल जाएगी, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है ना। और दोनों किरणें देखिए इस तरह दोनों किरणें दूर होती चली जाती हैं, और ये मिलेंगी, लेकिन कहाँ मिलेंगी, ये अनंत पे जाके मिलेंगी। इनको मिलाएंगे नहीं हम, ये अनंत पे कहीं मिलेंगी, और अनंत पे जहाँ मिलेंगी वहाँ इनका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। ये दोनों किरणें अनंत पर कहीं मिलेंगी, वहीं इनका प्रतिबिंब मिलेगा। यहाँ इनको मिलाया नहीं जा सकता, ये बहुत दूर अनंत पे कहीं मिलेंगी, ठीक है ना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। और ये प्रतिबिंब जाहिर सी बात है, प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ये वस्तु इतना छोटा तो प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है ना। और ये उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति, इसकी भी हम लिख लेते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति। तो इस प्रकार से आप इसकी स्थिति और प्रकृति लिख सकते हैं। या प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है, या प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, या आकार में वस्तु से बहुत बड़ा,
क्योंकि वस्तु छोटा होगा, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो वस्तु बड़ा बनेगा। तो आकार में वस्तु से बहुत बड़ा, उल्टा और वास्तविक होता है। इस प्रकार इसकी स्थिति और प्रकृति आप लिख सकते हैं। आगे देखेंगे अगला आखिरी स्थिति। तो आखिरी स्थिति सिक्स देख लीजिएगा आप लोग। वस्तु फोकस एफ तथा ध्रुव पी के बीच में हो। तो देख लीजिए यहाँ पे, ये मान लीजिए वस्तु का फोकस एफ है, ये ध्रुव है, इन दोनों के बीच में एक वस्तु यहाँ दे दीजिए आपको। मान लीजिए एक वस्तु आपको यहाँ दे दी गई है, छोटी सी एक वस्तु कोई दे दी गई है यहाँ पे, ओ डैश ये वस्तु दे दी गई है आपको। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए पहली किरण जो जाएगी वो मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएगी, ठीक है। और यहाँ टकराने के बाद ये फोकस एफ से होकर निकल जाएगी, ठीक है। ये टकराने के बाद फोकस एफ से होकर निकल जाएगी इस प्रकार से, ये फोकस एफ से होकर निकल जाएगी इस तरह से। पहली किरण निकल गई, ठीक है। दूसरी किरण जो है वक्ता केंद्र सी से होकर जाएगी इस प्रकार से। वक्ता केंद्र सी से होकर दूसरी किरण जा रही है, देखिए वक्ता केंद्र सी है ना, यहाँ से होकर दूसरी किरण जाएगी इसकी इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ आपको एक चीज़ दिख रहा है कि ये दोनों किरणें दूर होती जा रही हैं। तो इधर तो ये अगर दूर होती जा रही हैं तो ये दोनों मिलने का इन दोनों का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि दोनों दूर होती जा रही हैं। और इधर दोनों एक साथ होती जा रही है। तो यहाँ दोनों आगे बढ़ाने के बाद हमें ऐसा लगेगा कि इधर मिलती हुई प्रतीत होंगी, ठीक है ना। जब हम इधर इसे बढ़ाते हैं, आगे की तरफ बढ़ाते हैं, तो ऐसा लगेगा ये मिलती हुई आगे की तरफ प्रतीत होती हैं। देखिए इस प्रकार से हम इसको बढ़ाते हैं, अगर डैश डैश करके बढ़ाएं से होकर जा रही है, इसको हम आगे बढ़ा देंगे, आगे बढ़ा लेंगे आभासी रूप में। इसी तरह हम लोग ये देखिए इस वाले किरण को भी आगे बढ़ा लिया हमने, इस वाले किरण को भी अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो इस प्रकार देखिए ये यहाँ पर दोनों एक दूसरे को काटती हुई लगती हैं कि यहाँ सामने दर्पण के सामने दोनों यहाँ पे दोनों काट रही हैं। और यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बना लेंगे हम लोग, आभासी प्रतिबिंब। इस प्रकार से यहाँ पे इनका प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, ठीक है। तो ओ डैश का इसके सामने यहाँ प्रतिबिंब बनेगा, आई डैश पूरा, ठीक है। और ये प्रतिबिंब कैसा, देखिए प्रतिबिंब सीधा है, जैसा वस्तु सीधा है वैसे प्रतिबिंब भी सीधा है। तो अगर प्रतिबिंब सीधा बना तो आभासी बना, उल्टा बनेगा तो वास्तविक बनेगा, मैंने पहले बताया था। तो इसकी स्थिति और प्रकृति यहाँ समझ लेते हैं हम लोग। स्थिति और प्रकृति यहाँ लिख लेंगे हम, ठीक है ना। इसकी स्थिति और प्रकृति देख लीजिए। तो इसकी स्थिति और प्रकृति इस प्रकार लिखेंगे कि प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर बन रहा है, दर्पण इधर, दर्पण के दूसरी ओर प्रतिबिंब बन रहा है। देखिए दर्पण के दूसरी ओर प्रतिबिंब बन रहा है, इधर की तरफ बन रहा है, ठीक है ना। तो दर्पण के दूसरी ओर बनता है, या वस्तु से बड़ा, वस्तु देखिए छोटा है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब और सीधा और आभासी बनता है। सीधा बनेगा तो आभासी बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ये बना लेना है, हाँ। और आप क्या करेंगे, आप सभी को बनाने का प्रयास करेंगे। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर अच्छी लगे तो। और हमें सपोर्ट करने के लिए कमेंट बॉक्स में जो अपना कमेंट जरूर लिखिए। आपके कमेंट से हमें सुझाव मिलते हैं, तो अपने सुझाव हमें अपने कमेंट के माध्यम से दीजिए। धन्यवाद।